आज जिस अहम पेशरफ्त के लिए गुलाम हैदर भाई को बुलवाया जा रहा है वो पेशरफ्त अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कि अक़वाम मुत्तहिदा का मैसेज क्या गुलाम हैदर भाई को मिल रहा है, वो गुड साइन हैदर भाई के लिए हुआ है। हम दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। आखिरकार काफ़ी समय के बाद एक अच्छी गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी पेशरफ्त निकल कर सामने आई है गुलाम हैदर भाई केस के हवाले से। आखिरकार गुलाम हैदर भाई को अंसार बन्नी ट्रस्ट कराची तलब कर लिया गया है। अंसार बन्नी ट्रस्ट की तरफ से गुलाम हैदर भाई को क्यों बुलाया गया है और कौन सी बड़ी खबर है। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। तो जो गुलाम हैदर भाई की लीगल टीम है, जो काफ़ी समय से अंदर खाने काम कर रहे थे, तो इसको लेकर अंसार बन्नी ट्रस्ट की तरफ से हैदर भाई को तलब कर लिया गया है। चलें आप लोग एक्सक्लूसिव बातचीत सुने। गुलाम हैदर भाई के करीबी साथी गुलाम हैदर भाई अब उनके पास ही रहेंगे। वकास अब्बास को आप लोग जानते हैं, तो चलें वकास अब्बास भाई की खसूसी गुफ्तगू सुनते हैं। आज जिस अहम पेशरफ्त के लिए गुलाम हैदर भाई को बुलवाया जा रहा है वो पेशरफ्त अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कि अक़वाम मुत्तहिदा का मैसेज क्या गुलाम हैदर भाई को मिल रहा है, वो गुड साइन हैदर भाई के लिए हुआ है। हम उम्मीद दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर एक देने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी खबर है, इंशाल्लाह खुशाइन साबित होगी गुलाम हैदर भाई के लिए भी, और मजीद जो लोग गुलाम हैदर भाई से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर ये साबित होने वाली है। तो दोस्तों, इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, मोमिन मलिक साहब ने भी पल पल आगाही दी केस के हवाले से। मोमिन मलिक साहब को भी हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोमिन साहब को जो है ना हमने डिमोरलाइज किया और मोमिन साहब को हमने जो इमेज है वो डिक्रीज करने की कोशिश की। हरगिज नहीं। जो बात थी केस के हवाले से लम्हा ब लम्हा हमने बताने की कोशिश की। जहां एक आध बात से जो अगर हम मोमिन साहब की हम सहमत नहीं थे तो उस पर हमने डिस्कशन जरूर किया, मगर मोमिन साहब ने इस बात का बुरा नहीं मनाया। हमने कभी मोमिन मलिक साहब की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, और इस बारे में तो मोमिन मलिक साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि और लोगों से भी रब्ता होता होगा। मैंने ये नहीं कहा कि हरगिज़ मेरा रब्ता होता है, मेरा रब्ता कम होता है, मगर हमेशा मुझे भी मोमिन मलिक साहब ने अप्रिशिएट किया, हमेशा किया। मैं बात कर रहा हूँ कि गुलाम हैदर भाई को, जो कि अंसार बन्नी साहब है, जिनके थ्रू आज मोमिन मलिक साहब जैसे वकील गुलाम हैदर को मिले हैं। गुलाम हैदर के अभी भी मोमिन मलिक साहब वकील हैं, मगर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने अनथक कोशिशें की, मगर उसका हासिल रसूख अब तक मोमिन साहब को कुछ नहीं हुआ है। उसकी वजह मोमिन साहब नहीं है, उसकी वजह वो पार्टी है, जो वो सियासी जमात है जो भारत के अंदर सरगर्म है, और वो नहीं चाहती है कि सीमा हैदर या गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिले और सीमा हैदर जेल जाए। वो हमेशा यही चाहते हैं कि सीमा हैदर हमेशा हमेशा के लिए भारत में रह जाए या उनकी कोई अच्छी सरबराह बन जाए, तो उनकी कोशिश एनी टाइम यही रहती है। तो दोस्तों, अंसार बन्नी साहब, जो कि मैं कहता हूँ इस केस के पाकिस्तान साइड से रुए रवा हैं, अंसार बन्नी साहब, उन्होंने गुलाम हैदर भाई को आज बहुत ही अहम पेशरफ्त के हवाले से बुलवाया है। तो दोस्तों, वो पेशरफ्त क्या हो सकती है, अक़वाम मुत्तहिदा से क्या मैसेज आया है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा से गुलाम हैदर के हवाले से क्या मैसेज आया है। क्योंकि दोस्तों, आप जैसे सब जानते हैं कि हमेशा शाहिद भाई और इकरा मैडम के थ्रू ये बात बताई गई कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा से भी रब्ता कर लिया है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो मैसेज आया है वो भी आपसे हम शेयर करेंगे इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आगे चलकर कि अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कहा है। और दोस्तों, आज बहुत ही अहम पेशरफ्त से हवाले से अंसार बन्नी साहब गुलाम हैदर भाई से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, जो अभी रिसेंटली जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली, नहीं कर ली, हाँ कर ली, ना कर ली, पाउडर मंगवा लिया, फलाना कर लिया, टिमकाना कर लिया, तो इस तमाम मामला से गुलाम हैदर केस पे ना कोई फर्क पड़ता है, ना पड़ेगा, ना पड़ सकता है। अगर गुलाम हैदर केस पे कोई फर्क पड़े ना पड़े तो इससे मोमिन मलिक साहब भी गुलाम हैदर से बात करते हैं या अंसार बन्नी साहब भी बात करते हैं। आज जिस अहम पेशरफ्त के लिए गुलाम हैदर भाई को बुलवाया जा रहा है वो पेशरफ्त अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कि अक़वाम मुत्तहिदा का मैसेज क्या गुलाम हैदर भाई को मिल रहा है, वो गुड साइन हैदर भाई के लिए हुआ है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, और इन केस जो भी मामलात होंगे आगे लाए अमल इस केस का क्या होगा वो गुलाम हैदर भाई से डिस्कस की जाएगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी आड़ में बहुत सारे लोग जो आज गुलाम हैदर को ये कह रहे हैं कि गुलाम हैदर को कराची तक ही सीमित करके रख दिया है, मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि अगर वो लोग अच्छे तरीके से गुलाम हैदर भाई को लेकर आगे चलते हैं तो मेरे ख्याल से गुलाम हैदर भाई को वो भी सीमित कर सकते हैं। लाहौर के अंदर ये जाफर भी वो लोग रहते हैं, वहाँ गुलाम हैदर भाई को सीमित कर लें। ठीक है। जैसे कहा जा रहा है कि भाई कुछ कराची के लोगों ने गुलाम हैदर को बॉन्ड कर दिया है कराची की हद तक ही, तो
अगर आप अंसार बनी साहब से अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि खुद अंसार बनी साहब कराची में रहते हैं, और भी जैसे शाहिद हुसैन भाई कराची में रहते हैं, इकरा मैडम कराची में रहती है, मैं भी कराची में रहता हूँ। मेरा तो इस केस में मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा कोई किरदार है, मेरा कोई किरदार नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोग समझ रहे हैं मैं यूं यूं यूं, मेरा कोई किरदार नहीं है गुलाम हैदर भी केस में। ठीक है, गुलाम हैदर भाई एक मजलूम बाप है, गुलाम हैदर भाई एक मजलूम शख्स है, गुलाम हैदर भाई एक गरीब आदमी है। मेरी हमदर्दी गुलाम हैदर भाई के साथ है। और मैंने पहले भी बताया कि लोग जो ये समझते हैं कि जो है हम लोग या जो भी मेरे करीबी हैं या जो गुलाम हैदर भाई करीब में कराची में, कि वो लोग सिर्फ अपना फेस चमका रहे हैं, अपना फेस चमका रहे हैं, अपना फेस चमका रहे हैं। मैंने इससे पहले भी 50 मरतबा कह चुका हूँ कि 15 फरवरी को होने वाला जो इंटरव्यू था गुलाम हैदर भाई का इंडियन चैनल पे, उस वक्त भी गुलाम हैदर भाई मेरे पास रहा करते थे। कभी कोई बता सकता है कि मैं चाहता तो मैं गुलाम हैदर भाई की यहाँ गुलाम हैदर भाई ने बैठ के वो किया है, ठीक है, और मैं इस जगह पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो मैंने तो उस टाइम भी कभी ऐसे करके झागा भी नहीं कैमरे में। हालांकि आपने देखा होगा उस जो वीडियो के अंदर सीवा के साथ भी सचिन भी था और एक आध दो और भी आ रहे थे, झाग रहे थे, कोई यूं कर रहा था, ऐसा आपने देखा होगा। मगर मैंने तो ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि इंडियन मीडिया पे मेरा कोई पिक्चर आ जाए या इंडियन मीडिया पे मैं जो है मेरा फेस आ जाए। काफी लोगों ने कोशिश की और आए भी इंडियन मीडिया पे। मुझे गुलाम हैदर भाई ने ये कहा कि मुझे शाहिद हुसैन भाई के पास जाना है, और अल्लाह हाजिर आज जुम्मे का दिन मैं उस वक्त तक भी शाहिद हुसैन भाई को नहीं जानता था कि शाहिद हुसैन है कौन। जो रियल बात है मैं वो बताऊंगा। अच्छा, शाहिद हुसैन जब उन्होंने नाम लिया, मैंने शाहिद हुसैन कौन, तो हैदर भाई ने बोला वो जो ऐसे ऐसे वीडियो बना रही थी ऐसी। मैंने अच्छा वो है शाहिद भाई, ओ सॉरी, मैंने ये कहा कि अच्छा वो वाले शाहिद भाई। मैंने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला यार मुझे उनके घर जाना है। तो फिर मैं जब शाहिद हुसैन भाई से मिला तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे कि मैं दिल से गुलाम हैदर भाई से रग़बत रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ, तो मुझे भी वो शख्स वैसे ही नजर आए शाहिद हुसैन भाई कि ये भी गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए उतने ही सिंसियर हैं कि जितना मैं दिल से सिंसियर हूँ। ठीक है, सिंसियर का मतलब शायद लोग कुछ और गलत निकालें, तो आप ये समझ लें कि मैं अपने आप को सिंसियर इसलिए समझता हूँ कि मैं गुलाम हैदर भाई के बच्चों के मामले में गुलाम हैदर भाई के साथ आप जज्बाती तौर पे खेलें या दिली तौर पे खेलें, मैं इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर भाई के ही नहीं बल्कि वो हमारे, आपके और मेरे भी बच्चे हैं। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं। और दोस्तों आज ये खुशखबरी आपको सुनानी थी और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो आज जो मुलाकात है गुलाम हैदर भाई की वो अच्छी साबित होगी। दोस्तों, आप लोगों ने वकास अब्बास भाई को सुना। वकास अब्बास भाई गुलाम हैदर भाई के बहुत ही करीबी हैं। उनका गुलाम हैदर भाई के साथ और हैदर भाई की जो लीगल टीम है उनके साथ मुसलसल राब्ता रहता है। जो भी अपडेट्स होती हैं उनसे हम कलेक्ट भी करते रहते हैं। इसके अलावा शाहिद हुसैन साहब को भी आप लोग जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस मामले में जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम लोग मालूमात हासिल करते रहते हैं। लेकिन आज जो बड़ी ख़बर है वो यही है कि गुलाम हैदर भाई को अंसार बन्नी ट्रस्ट की तरफ से कराची तलब कर लिया गया है। और गुलाम हैदर भाई से ऑफ़िस में क्या मामलात पेश आएंगे, जो भी होगा वो इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अच्छी खबर है, हौसला अफजा खबर है, क्योंकि जो गुलाम हैदर भाई की लीगल टीम है वो काफ़ी समय से लगी हुई थी। जब से गुलाम हैदर भाई के वकील हैदर मोमिन साहब भारत में अपने उसमें लगे हुए थे, तो तब से जब उनको ऐसा हुआ कि कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट या नतीजा हासिल नहीं हो रहे, तो उन्होंने जो काम करना था यूएनओ के हवाले से उन्होंने वो शुरू कर दिया। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।